को नमस्कार। मैं महिपाल गोदारा, पीजीटी केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम चर्चा की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज अपना टॉपिक है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आज जो टॉपिक है वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आज चर्चा करेंगे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनकी संरचना कैसे ड्रा करते हैं। देखो यहां दो एलिमेंट होंगे, एक तो होगा ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की वितरणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ऑक्साइडों में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण धनात्मक होता है। नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। अब उन ऑक्साइडों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन ऑक्साइडों में पहला ऑक्साइड है अपना N2O, अगला है NO, N2O3, फिर अगला है NO2, फिर अगला N2O4 और इसे लास्ट अपना है N2O5। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अब बात करते हैं इनकी संरचना किस प्रकार बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले अपना है नंबर 1 पर N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो संरचना ड्रा करने के लिए तीन छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, उनकी काउंटिंग कर लो। यानी दो नाइट्रोजन है, उनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन है, उनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी कोष के 16। अब देखो अगली बात, ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने एटम है? 3 एटम, और एक को चाहिए 8, तो कितने हो गए? 24। अब 24 में से 16 घटा दो, 24 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 8। अब 8 में 2 का भाग लगा दो तो यहां आएंगे 4 बॉन्ड। यानी आपको पता चल गया कि जो N2O है इनके बीच में 4 बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड देखो कैसे, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, एक एक तो बॉन्ड बना दो पहले, ये बॉन्ड। अब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है, तो 2 बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड यहां बना दो, एक यहां बना दो, तो एक यहां बनेगा। ठीक, अब हमें 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो ऑक्टेट पूर्ण करते हैं इसका। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के 4 हो गए, ये 8, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, ये 8, इसके 8 हो गए। अब हमें जांच करने का बहुत ही शानदार तरीका है। देखो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस अकेले कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, तो एक नेगेटिव। इसके कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, चाहिए इसको 5, तो एक कम, प्लस लगा दो। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 हैं और 6 इसके परसेंट है यहां, तो कोई आवेश नहीं। अब इसकी अगली संरचना बना रही है। तो देखो ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड आने हैं, तो अब की बार एक बॉन्ड तो यहां बना दो और 3 बॉन्ड यहां बना दो। प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण कर दो। ऑक्सीजन के 2 हो गए, ये 2 यहां, 8 हो गए, 6 2 8। इसकी बात करें 6 और 2 ये 8, इसकी बात कर लेते हैं 6 2 8 कंप्लीट। अब आवेश जांच करेंगे। नाइट्रोजन संयोजी कोष कितने चाहिए? 5, तो 5 ही हैं। इसके 4 हैं, तो इस पर क्या आएगा? प्लस। यहां कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, लेकिन होने चाहिए कितने? 6, एक नेगेटिव। ये बन गई अपनी N2O की अनुनादी संरचनाएं। उसी प्रकार बात करते हैं अपन नंबर 2 पे NO, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। वही तरीका लगाना अपना, टोटल संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 प्लस 6 11। देखो यहां ओड नंबर आ रहा है, तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक्स्ट्रा।
वही ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो परमाणु हैं, एक को 8 चाहिए, तो टोटल 16। 16 माइनस 11 5। अब ये विषम संख्या है तो इसे कम करना है, एक कम करके 2 का भाग लगाना है 2। तो आपको पता चल गया कि जो आपका एनओ है उनके बीच में 2 बॉन्ड आएंगे। कितने बॉन्ड आएंगे? 2 बॉन्ड। चलो इसकी संरचना, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाने हैं, ये 2 बॉन्ड लो। अब एस्पेक्ट पूर्ण करना है, ऑक्सीजन के 4 हो गए, ये 8 हो गए, नाइट्रोजन 4 हो गए, 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही बचेगा क्योंकि हमारे पास कितने टोटल 11, तो 6 5 11। अब देखो आवेश जांच करना है, नाइट्रोजन के पास 5 है, इसके पास है, कोई आवेश नहीं आएगा। अगले इसकी अनुमति संरचना बना रहे हैं, तो देखिए अब ये 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास आ जाता है, एन डबल बॉन्ड ओ, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो देखो इस पर आवेश 2 ये 4, तो इसके ऊपर एक प्लस, इसके ऊपर कितना आएगा देखो 6 2 8, देखना इसके ये है 6 और 1 7, एक एक्स्ट्रा है, एक माइनस। फिर अगली इसकी अनुनादी संरचना देखो, अगली बार ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाए, ये डबल बॉन्ड ओ, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका एक वहां आ जाता है, ये इसके देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले, अब इसका एक बार इसके पास एक और आ गया, तो अब देखो इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो एक कम प्लस, इसके पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा माइनस। ये बन गई अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड की अनुनादी संरचना। उसके बाद बात करते हैं अपन N2O3, बहुत ही आसान तरीका, N2O3 जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब वो ही तरीका लगाना, अपने वाला पहले वाला फॉर्मूला, टोटल संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 6, 10 और 18 28, कितने चाहिए ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, कितने एटम हो गए 5, 5 गुणा 8 40, 40 में से 28 निकालो 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, यानी आपको पता चल गया कितने बॉन्ड आएंगे 6 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे 6 बॉन्ड। देखो कैसे बनते हैं 6 बॉन्ड की बात कर रहे हैं, 6 बॉन्ड N2O3 के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे 6। चलो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन यू लिख लो, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां एक यहां एक यहां लिख देता हूं। पहले एक एक बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड ये, अगला बॉन्ड यहां बना दो, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड इनके बीच बन गया। कितने आने 6, आ कितने गए 2 3 4 बॉन्ड आ गए, 2 कम, एक बॉन्ड यहां बना दो और एक यहां बना देते। अब ऑक्टेट कर रहे हैं 4 8 हो गए, इसके 4 5 6 तो हो गए, ये 2 8, इसके जो ऑक्सीजन के 2 हो गए 8 हो गए, इसके 4 हो गए 8 हो गए। इस नाइट्रोजन जांच कर रहे हैं तो 4 ये 2 6 2 8 टोटल। आवेश जांच करते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, और कितने चाहिए 6, कोई आवेश नहीं। नाइट्रोजन के 5 हैं और 5 होते हैं तो कोई आवेश नहीं। यहां नाइट्रोजन को 4 है, होने चाहिए 5, एक कम, तो प्लस लगाओ। यहां ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 है और 6 होने चाहिए तो पूरा। यहां कितने हैं देखो, यहां 7 है, होने चाहिए 6, एक नेगेटिव लगा दो। अगली अनुनादी संरचना आसान तरीका बहुत ही, इसको नीचे लिख दो और इसको ऊपर लिख दो। तो देखो अगली संरचना, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन ये इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन इसके ये दो एकांकी इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड ये N+, ये O ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, ये बन गई अपनी N2O3 की संरचना, N2O3 की अनुबंधित संरचना। अब बात करते हैं अपन नंबर 4 पे अपना है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो डाइमर होकर क्या बनाता है N2O4 बनाता है। तो बात करते हैं अब इसकी। देखो पहले वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के कितने हो गए 17, टोटल 17 हो गए। ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 3 एटम है, 3 गुणा 8 24, 24 में से 17 घटा दो, 24 में 17 घटाओगे तो 7, 7 में से 1 कम करके 2 का भाग लगा दो, तो आपको पता चल गया कि N2NO2 के बीच में कितने बॉन्ड आने हैं, 3 बॉन्ड आने, 3 बॉन्ड। देखो कैसे आएंगे 3 बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड आने हैं। पहले एक एक बना देते हैं, ये बॉन्ड, अगला एक बॉन्ड, ये अब चाहे एक डबल बॉन्ड यहां बनाए चाहे यहां बनाए। अब ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, 4 हो गए, 6 2 8, इसके 2 हो गए ना, 2 हो गए, ये 4 ये 6 और ये 8, 6 2 8 हो गए। नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं, देखो 4 2 6 भाई, 4 ये 2 6 हो गए, और इस टोटल कितने पड़े 17 है, तो 6 तो ये हो गए हैं, 6 ये 12, देखो 6 तो ये हो गए, 6 ये 12 और 12 4 16, एक बच गया वो अपना 17। अब आगे जांच कर लेते हैं, नाइट्रोजन इसके पास 4 है, होने चाहिए 5, एक पॉजिटिव, इसके पास कितने 7 है, होने चाहिए 6, तो एक नेगेटिव, इसके पास 6 होने चाहिए, कोई आवेश नहीं। अगली अनुनादी संरचना बहुत ही आसान, इसको ऊपर इसको नीचे, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव, ये बढ़ गई है अपनी NO2 की अनुनादी संरचना। अब बात करते हैं अपन N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, यानी NO2 है वो डाइमर होकर क्या बनाएगा, N2O4 बनाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका इसका, यानी इसको डबल करना है, इसी संरचना को डबल करना है, या तो अपना जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है वो अप्लाई कर लो, वही टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो पहले, 2 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6, टोटल कर लो, देखो 10 ये हो गए, और 10 से 34 हो गए, 34 हो गए। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, तो कितने चाहिए, 2 ये हैं और 4, 6 एटम हो गए, तो 6 गुणा 8 48 में से 34 घटा दो, 48 में से 34 घटा दो, कितने आएंगे 14 में 2 का भाग लगा दो, 7 बॉन्ड। यानी आपको पता चल गया है कि जो अपना N2O4 है, इनके बीच में 7 बॉन्ड बनने हैं। तो देखो 2 नाइट्रोजन ऐसे लिख लो, या इसको डबल लिख दो, एक की बात है, तो 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 इधर लिख दिया मैंने, 2 इधर लिख दिया, ठीक। अब एक एक बॉन्ड बना दो, पहले एक बॉन्ड इनके बीच बना दो, एक बॉन्ड इनके बीच बनेगा, एक बॉन्ड इनके बीच बना दो, और एक बॉन्ड इनके बीच बना दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, बच गए अपने 2 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तो यहां बना देता हूं और एक यहां बना दो।
अब क्या कर रहे हैं, प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण कर रहे हैं। चलो इस ऑप्शन के 4 हो गए, 4 2 6 और 2 8, इसके 2 हो गए, ये 4 और ये 6 और ये 8, इसके देखो 4 2 6 और 2 8। अब इसके देखिए कितने हो गए, 2 4 हो गए इसके और 4 ये 8, इसके 2 हो रहे हैं, ये 2 ये 2 ये और 2 ये 8 हो गए। इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो देखो 4 ये हो गए, 4 2 ये 6 2 8, कंप्लीट है इसका भी। अब आगे इसकी बात कर रहे हैं तो इसके ऑक्सीजन के संयोजी कोष में, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने चाहिए, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 है, 6 है और 6 है, यहाँ 6 तो इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। यहाँ ऑक्सीजन है, उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 7 हैं, होनी चाहिए 6, तो इस पर एक नेगेटिव आएगा। यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं, यहाँ नाइट्रोजन की 4 है, होनी चाहिए 5, एक प्लस, यहाँ नाइट्रोजन 4 है, एक होना चाहिए 5, एक प्लस। इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 6 है, 6 होने चाहिए, कोई आवेश नहीं आएगा, इसके पास होने चाहिए 6 और कितने 7, एक नेगेटिव आएगा। फिर इसकी अगली अनुनादी संरचना बहुत आसान है, क्या करेंगे, इसको ऊपर बना दो, इसको नीचे बना दो। तो देखिए एन, इधर वाली भी ये बना रहा हूं मैं, NO नेगेटिव और N डबल बॉन्ड ये बना दो, NO नेगेटिव N डबल बॉन्ड ये प्लस, ये प्लस, ये नेगेटिव हुई, ये नेगेटिव, ये बन गई अपनी N2O4 की अनुनादी संरचना। अब बात कर रहे हैं अपनी N2O5 की अनुनादी संरचना, बहुत आसान इसकी बनाना। कैसे बनाएंगे, या तो अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे या इनके बीच में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। देख तो कैसे ऐड कर रहे हैं, देखो अब बात करते हैं अपने N2, अगला फॉर्मूला है N2O5 जिसका नाम है डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। पहले वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, टोटल संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 तो 10, तो ये हो गए 35। ये देखो एक मिनट, नाइट्रोजन के 5 गुणा 6 10 30 40, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए, कितने एटम है, 7 एटम, 7 गुणा 8 56, 56 में से 40 घटा दो 16, 16 में 2 का भाग लगा दो 8, यानी आपको पता चल गया कि N2O5 के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, 8 बॉन्ड आएंगे। देखो कैसे, ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के बीच में आएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ओके, एक एक बॉन्ड बना दो, ये बना दिया, ये एक बॉन्ड, इनके बीच में एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन गए, बनने चाहिए अपने 8, तो एक बॉन्ड यहां बना दो और एक बॉन्ड यहां बना दो। अब प्रत्येक का अष्टक पूर्ण कर दो, 4 और ये 4 8 हो गए, इसके 2 ये 8 हो गए, इसके देखो 4 2 6 2 8, इसके कितने हो गए, 2 ये 2 4 ये 8, इसकी जांच करो 2 2 ये हो गए 4 4 ये 8 कंप्लीट, इसके 2 2 तो ये हो गए 4 ये 8, इसके 4 4 बाकी ये 4 8। अब ये जांच कर लो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने चाहिए, 6 होने चाहिए, यहां है 7, एक नेगेटिव, यहां 6 तो 6 कोई आवेश नहीं, नाइट्रोजन 5 होते हैं तो 1 2 3 4 एक पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन के 6 कोई आवेश नहीं, यहां नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 एक पॉजिटिव, यहां इसके पास 7 तो एक नेगेटिव, यहां इसके 6 तो कोई आवेश नहीं। अब अनुनादी संरचना बनानी है, एक इस ऑक्सीजन को नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, तो देखो N सिंगल बॉन्ड N O नेगेटिव N डबल बॉन्ड, ये N पर प्लस, ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये अपना है
O नेगेटिव, ये N डबल बॉन्ड, ये पड़ा इस पर आवेश और इस N पर पॉजिटिव। ये बढ़ गई अपनी किसकी N2O5 की अन्ना की संरचना। तो ये थी N2 यानी अपनी ये संरचना थी, इसमें ऑक्सीजन जोड़ना था। ये अपना टॉपिक था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इन नाइट्रोजन की संरचना कैसे बनाएंगे और साथ में इसके अंदर की संरचना कैसे बनाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।